हम गुरु चैनल पे सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई आज सुबह सुबह की ताज़ा अपडेट। क्या कहते हैं, नायब सिंह सैनी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अगले 2 महीने में 50,000 पदों की भर्ती कर लेगा। नायब सिंह सैनी का कहना है भाई। और हरियाणा मुख्यमंत्री जो की घोषणा की कि अगले 2 महीनों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लगभग 50,000 भर्तियों की पूरी भर्ती कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट की अपील खारिज हो गई है भाई, आपको सभी को पता है। और सोमवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें दावा किया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की नियुक्ति उम्मीदवारों की नौकरी नहीं जाएगी। प्रदेश के साथ मजबूती से खड़े हैं उन्होंने। सामाजिक जो मापदंड है, एक हर संभव कानूनी कदम उठाए जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो विधेयक भी लाएंगे विधानसभा में। आपको सभी को पता है, उन्होंने कांग्रेस रणनीति की सुरजेवाला को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि झूठ और भ्रम फैलाते हैं। उन्होंने जैसे लिखा और वैसे ही पढ़ देखते हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोप लगाया कि कांग्रेस की भर्तियों में गैंग हर भर्ती को अटकाने का काम करती है और कांग्रेस के नेता केवल झूठ ही और भ्रम फैल कर युवाओं के गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निशाने में साधते हुए कहा कि समय में पर्ची खर्ची चलती थी, सिर्फ सिफारिश नौकरी से मिलती थी, गरीब को नौकरी नहीं मिलती थी। इसलिए कांग्रेस ने अपने समय में दी गई भर्तियों में श्वेत पत्र जारी करे। यह भी बताया कि भर्ती कैसे होती है और सामाजिक जो मापदंड है उनके बगैर भर्ती अंकों की लड़ाई लड़ेंगे। और नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में अपील होने के बाद बचे हुए उन भर्तियों पर क्या सामाजिक आर्थिक मापदंड के बगैर होगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि मैंने कहा कि HSC के 2 महीनों में 50,000 भर्तियाँ करेगा। हम सामाजिक आर्थिक जो मापदंड है अंकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे क्योंकि लेकिन दैनिक सवेरा से ग्रुप सी और डी के रिजल्ट घोषित हुआ है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की जा चुकी है, क्या वे सुरक्षित है? मुख्यमंत्री ने कहा उसमें सुरक्षित है भाई। और दैनिक सवेरा से अब TGT रिजल्ट घोषित किया जाएगा क्योंकि उसमें जो CET का कोई रोल नहीं है। सामाजिक आर्थिक मापदंडों का फैसला हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा TGT में सामाजिक आर्थिक मापदंड अंकों का मामला है। उन्होंने कहा कि भाई जो ग्रुप डी है, और आपको सभी पता, कई कह रहे थे कि ग्रुप डी का इसमें कोई मामला नहीं है, परंतु अब कह रहे हैं कि ग्रुप डी और TGT की भर्ती का मामला भी इसमें है। और वही भाई मुख्यमंत्री का 50,000 भर्तियों के लेकर ये दावा है कि भाई 2 महीनों के अंदर जो 50,000 भर्तियाँ हैं वो कैसे पूरी की जाएंगी भाई, वो तो टाइम ही बताएगा। यदि बिना CET है वही, परंतु इन्हें CET लेना ही लेना पड़ेगा क्योंकि पॉलिसी हरियाणा के अंदर लागू की थी C और D की, वो उसको ख़त्म नहीं कर सकते भाई, क्योंकि CET ने यदि पॉलिसी सारी ख़त्म करनी पड़ेगी जब जाके जो भर्तियों का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। फिलहाल यही विधेयक लेने की बात कर रहे हैं कि भाई जो नया विधेयक लाएंगे और उसके अंदर जो तुम्हारी भर्ती है उसके रिलेटेड बच सकती है। या 20 ग्रुप की बात करें या ग्रुप डी के अंदर भी बता रहे हैं कि भाई ये मामला ग्रुप डी को भी घिस रहे हैं भाई, और TGT भर्ती को भी। और आगे कुछ भी अपडेट आएगी ये तो टाइम ही बताएगा। फिलहाल ये भर्ती कैसे करेंगे वो तो टाइम ही बताएगा। फिलहाल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आप तक लाते रहें। धन्यवाद सभी साथियों का।